अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं बैतुल सलाम टूर एंड ट्रैवल परपेटर हूँ। तो हमारा जो इधर बैठने का मकसद, ये मीटिंग बिठाने का मकसद ये है, जो भी हजरात इधर से उम्रे को ले को जाती वो सही सलामत वो उम्रे के हाजियों को ले जाए और सही सलामत अपने वतन को वापस ले आना। ये हमारा मकसद है। क्या जैसे कि कोरोना से पहले बहुत सारे चीज़ें हमारे सामने आए थे। कुछ हजरात जो है, कुछ ट्रैवल्स वाले जो है इधर से ले को गए, हाजियां को वहाँ पर छोड़ डाले, उनको खाना पीना नहीं, रूमा नहीं। और कुछ जने जो है आने की टिकट उनके पास नहीं थी। वैसे भी मामले हमारे पास सामने है। अलबत्ता वो जैसे तैसे भी है, हम लोग वापस बुलाए उनको, जिस तरीके से भी है। मैं खुद अपनी कोशिश करके उन लोग को वापस बुलाया। क्या तो अब जो शुरू हो रहा है, जो हमारा सीज़न ये सीज़न में इस तरीके के हरकत नहीं आना। इसका मतलब ये है कि जो भी हज़रत सही दाम डालें, अपना सही रेट लगाए। जैसे कि अभी जो है हमारा 95 का रेट है। 95 में जो ना अपना कास्ट आके 92, 91, 500 हमारा कास्ट पड़ रहा है। तो उसके अंदर जो है हम लोग 95 हमारा रेट कास्ट रखे हुए हैं पर उम्रे का, पर हेड। तो कुछ ट्रैवल्स वाले जो है कि कोई 75 रखा है, कोई 80 रखा है, कोई 70 रखा है। मतलब उनको अपने घर पे 92 पड़ रहा है तो 70 रख के लेके जाने का कोई मकसद नहीं। ऐसे हजरात क्या करते हैं, लेके जाते हैं वहाँ पे, कहीं दूर रख देते हैं, 4-5 किलोमीटर रख देते हैं। उनको जो जाने वाले उम्रे हैं पे उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ रखेंगे। झूठ भी बोल देते हैं कि भाई हमने नज़दीक रख रहे हैं या जैसे तैसे भी है। ऐसे झूठ के सहारे लेके जाके मतलब दूर रख देना, उनको खाने पीने में तकलीफ देना, ये सब चीज़ें आते हैं। तो मैं अवाम से भी, जो उम्रे को जाने वाले अवाम से भी मेरी ये गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला जो है समझ दिया है। आप ये देखें कि सही टूर ऑपरेटर कौन है। भले आपके 2, 4, 5 हज़ार ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये सोच के चले कि सही टूर ऑपरेटर कौन है। उसके पास जाके अपना उम्रे का जो भी है पासपोर्ट जो भी लगाना है लगा के जाए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है जो अवाम से। लोग पहचानना चाहें कि सही टूर वाला है, इसकी सर्विसेज सही होती हैं, तो ये पहचान के लिए क्या तरीका है? आप लोगों के पास कुछ ऑथेंटिक सर्टिफिकेट ऐसी क्या चीज़ें? नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। जैसे कि जो पुराना टूर ऑपरेटर है कोई वैसा काम नहीं करेगा, लाइसेंस होल्डर है कोई वैसा काम नहीं करेगा। ये जो काम जो करते हैं ना, जो नया शुरुआत करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, हमारे साथ कोई बब्बरची आया पकाने के काम को, जैसे आया उसने देख लिया, उन्होंने भी अपना टूर बना लिया। उन लोग को तजुर्बा नहीं है। तो तजुर्बा कम होने की वजह से वो लोग क्या कहते हैं, पैसा ज्यादा दिखता है इसके अंदर, लाखों के रुपए आ रहे हैं, पैसा दिखता है। तो आदमी की नजर में क्या है, पैसा दिख रहा है। तो पैसे की लालच की वजह से ये सारे हरकतें शुरू हो जाती है। ऑलरेडी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है टूर्स जी, इसके ट्रैवल्स वालों की। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारों की तरफ से इस सिलसिले में पहल क्यों नहीं हुई? पहल हुई है, इससे पहले भी पहल हुई है। ऑर्गेनाइज जो कर्नाटका हज एसोसिएशन वाले भी इसी बात पे उठाए हुए। अभी इस मरतबा मैं जो कदम उठाना चाह रहा हूं, पहले एक मरतबा अवाम को समझाएं और साथ में हमारे ट्रैवल एजेंसियों को भी समझाएंगे। अगर इसके बाद नहीं समझे तो इसका एक्शन जो है ना दूसरा उठाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगला जो स्टेप है, कमिश्नर है, दूसरा तीसरा है होम मिनिस्टर, वहां तक जाने का मेरा इरादा है। ये तो क्या खातिर का नतीजा निकल सकता है क्या आपके कानूनी इकदाम से? इसलिए कि गवर्नमेंट जब तब्दील हो जाती है, इंडियन गवर्नमेंट के बाहर निकल जाता है मामला, सऊदी गवर्नमेंट के हवाले हो जाता है, वहां तकलीफ हम पड़ने वाले रहते हैं। तो वहां कहां तक तुमने सपोर्ट की? तो ये मैं ही बताता हूँ। यहाँ से जो भी मसला है ये सिर्फ एजेंटों का मसला है, सऊदी गवर्नमेंट का मसला नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट ना इंडियन गवर्नमेंट का मसला है, ये फ्रॉड मसला है, 420 केस का मसला है। ये मैं अगर आपको लेके जाके मैं ही फ्रॉड कर रहा हूँ आपको, इसके अंदर दोनों हुकूमत से, इंडिया की गवर्नमेंट से, सऊदी की गवर्नमेंट से, इन दोनों को कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ, अलबत्ता जो इधर से जा रहे हैं, जो हरकत ऐसा कर देते हैं जो ट्रैवल्स वाले, उसका भी एक तरीका है। अगर उनको वहां की गवर्नमेंट को मालूम हो जाए, जिसका एक इदारा है वजारत हज नाम का, अगर वो इदारे को इन्फॉर्म कर देंगे, वो इदारा जाएगा उनके पास
जाने के बाद जो है ना उन्हें अपने हैंड ओवर ले लेगा पूरा, जैसे कि होटल का, खाने पीने का, उनको वापस भेजने तक का वो इदारा अपना ले लेगा। लेकिन कटेगा पैसा किसका? इंडिया में जो स्टाम्पिंग जो लगाता है ना वीज़ा, उसके ऊपर पैसा कट जाता है, उसका लाइसेंस सीज कर लेते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट उस तरीके से करती है। अभी जो हजी लोग जाते हैं उनको इतना तजुर्बा नहीं है ना, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये जो ऑथेंटिक टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं, ऑथराइज्ड हैं, उन जी। लोगों की कोई फहरिस्त आपके पास नहीं है क्या, जहां से ये रिलीज कर सकते हैं आप? फहरिस्त के सिर्फ इन लोगों से राब्ता करें, मुमकिन है दूसरी जगह गए तो इस तरह फ्रॉड भी होने के चांसेस हैं, आपको इस तरह आप निशानदेही करके लोगों के सामने नहीं ला सकते इस मसले को? नहीं, मसला क्या है यहाँ के, जो यहाँ का कोई मसला ही नहीं है ना। अब मैं ट्रैवल्स वाला हूँ, मैं आपके पास जाके टिकट लिया है, लेकिन ये और एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो टिकटिंग ट्रैवल्स वालों को भी मैं ये कह रहा हूँ, जिसके पास आने जाने की टिकट हो उसको भेजे, सिंगल वन वे टिकट डाल के किसी को नहीं भेजे। हमारा ये भी एक मकसद है, क्या है, खासकर टिकटिंग। वीजा तो लगता ही है, वीजा वालों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके अंदर, खासकर टिकटिंग वालों का मसला क्या है, जिसके पास आने जाने की टिकट है इसको दे। अगर सिंगल कोई आदमी टिकट मांग रहा है, बाकायदा मना कर दे, भाई आप अपने 2 टिकट ले आओ आने जाने का, हम आपको भेजेंगे। ये हमारा पॉइंटेड है। जो लोगों को फ्रॉड होने के इम्कानात हैं, फिर इस तरह लोग जिस तरह की आप निशानदेही कर रहे हैं, दोबारा ऐसा शिकार हुए तो उनकी रहनुमाई के वास्ते, उनकी सपोर्ट के लिए क्या आपकी टीम काम करेगी? इंशाअल्लाह जो है मेरा इसके बाद जो नेक्स्ट कदम है, जो हमारा एसोसिएशन है, कर्नाटका हज एसोसिएशन है, उनको भी इस सूरत हाल में बात करके मैं अगला स्टेप ऐसा उठाना चाह रहा हूँ, जो भी ये फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लगे। जैसे हमारे हज एसोसिएशन वाले जो हैं, हमारे शौकत भाई हैं, हाँ, शफ़ी भाई हैं, फ़हीमुल्लाह खान हैं, मकबूल हैं, उनको साथ में लेके जो ना इसका कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन लेना, क्योंकि मेरा माइंड में है, मैं सोच को रखी हूँ। अब मेरा इंशाल्लाह हो सकता है 2-3 दिन में मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात करूँ इस मौजू पर, एक मीटिंग लेके जो है उनसे इंशाल्लाह इस मौजू पर भी बात करता हूँ मैं। ये जो फ्रॉड केसों के अंदर, वो भी हमें हुकूमत का साथ लेने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नाहिदुल्लाह खान, प्रोप्राइटर अरसलान टूर्स इंटरनेशनल से बात कर रहा हूँ। आवाम को एक मैसेज क्या है कि टूर ऑपरेटर गलत नहीं होता, टूर ऑपरेटर को गलत बनाती है आवाम। आवाम को मालूम है, सारे न्यूज़पेपरों में, पर्चों में, सब जगह व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, सब जगह से एडवर्टाइजमेंट फैलाया जाता है 90,000, 1 लाख का। इसके मुकाबले में दूसरा कोई जो है 50,000, 60,000 डाल रहा है। तो आवाम को समझना चाहिए कि 40-50 हज़ार के मुनाफे से कोई भी इतना फ़ायदा रख के कोई टूर ऑपरेटर टूर चला नहीं सकता। मुनाफा जो है एक नॉमिनल होता है, सबकी कमाई जो है नॉमिनल 4-5 हज़ार की होती है। अब 40-50 हज़ार का फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो आवाम को समझना चाहिए कि इसके पास हम पैसे कैसे दें, ये कैसा इतने कम में लेके जा रहा है। आवाम को समझना चाहिए, हर गलती टूर ऑपरेटर की नहीं होती, बहुत सारी गलतियां आवाम की भी होती है। आवाम को ये चीज़ समझना चाहिए कि इतना कम में ये कैसे कर सक रहे, कैसे मुनासिब है। उसी टूर ऑपरेटर वाले को पूछिए आप कि कैसे कर सकते, तो आपको जवाब जो है ट्रांसपेरेंट वो खुद बोल देंगे इंशाअल्लाह। तो सर इतनी सारी जो है धुंधलियाँ भी हुई हैं, कई सारे अखबार भी आते हैं कि फलां शख्स जो है हाजियों के मान लेकर रवाना हो गए, हाजी वहाँ पर परेशान, लेकिन अब तक वैसे टूर एंड ट्रैवल्स पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी वैसे टूर वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये बात गलत है। बहुत सारे टूर ऑपरेटर के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है। अभी मसलन तौर पे किसी का फलाना टूर है, वो टूर ऑपरेटर के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होती है, वो टूर बंद भी हो जाता है। तो पिछले जो है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उसका या तो वारिस कोई आ जाता है या तो कोई रिश्तेदार, चलाता बैकएंड से वही है, लेकिन जो है उसका कोई वारिस आके बैठ जाता है, यानी फेस चेंज हो जाता है, लेकिन आदमी वही रहता है। तो जो यहाँ से आज़मीन जाते हैं, चाहे वो सफ़र हज पर हो या उम्रे के लिए, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगे आप ऑपरेटर्स की तरफ से, जो इस सिलसिले में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से क्या गाइडलाइंस होंगे? हमारी तरफ से एक ही गाइडलाइंस रहेगी कि बस अपने टूर ऑपरेटर को जो है थोड़ा जांच के आप बुकिंग करें, सस्ते के पीछे नहीं जाए। या फॉर एग्जांपल आप
कोई पिछले ग्रुप में गया है वैसे लोगों से राबिता करें, कैसा है ये टूर ऑपरेटर, उनसे पूछे। कोई नया आदमी आ रहा है मार्केट में 50-60 हज़ार डाल दे रहा है, ऐसा नहीं नया आदमी नहीं आना है, नए आदमी को भी मौका है इस फील्ड में। लेकिन क्या है, नए आदमी को आके लोगों की खिदमत कमाओ, कमाई के साथ साथ जो है हाजियों की खिदमत करो, हाजियों की खिदमत के इससे आओ। लेकिन लोग आ रहे हैं लूटने के लिए, लूटने के इससे नहीं आना है। तो आप खुद जज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद वसीम है, मैं ATB टूर से मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो जुड़ने का मकसद है, ये आवाम को एक अवेयरनेस लगाने का एक निज़ाम चला रहे हैं हम लोग। जो फ्रॉड जो एजेंट्स हैं उनसे बचे, और जो रिलायबल एजेंट्स हैं उनके थ्रू आप अपना जो भी सफ़र है, उम्रे का हो या हज का हो, उनसे रब्ता करके उनके टूर से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अभी बैतुस्सलाम है, नाहिद अरसलान है, और अलायंस है, राउंड द वर्ल्ड है, अलबदर है, अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स है। तो बहुत सारे अफराद जुड़ के हैं, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स जुड़ के हैं, और इनसे आप रब्ता करें और इनके थ्रू से आप जो भी है आपका सफ़र का पैकेजेस जो भी आप करना चाहते हैं इनसे कर सकते हैं।